हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड का बना हुआ है, यानी कि ये तीन चीज़ से मिलके हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है, जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स में क्या हो गया? हमारा आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। ये ब्लड वेसल्स है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जो आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और ये थिक होता है। वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, साथ ही थीन होता है, जस्ट स्किन के नीचे होता है। और आर्टरी मिडिल में प्रेजेंट होता है, मतलब डीपली वो प्रेजेंट होता है। और कैपिलरीज एकदम थीन ट्यूब है जो एक्सचेंज करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, फूड मटेरियल एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स वेस्ट सब्सटेंस है वो एक्सचेंज होता है, मतलब कैपिलरीज की जगह पे एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है। आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा हार्ट क्या होता है? उसका शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है और वो कार्डियक मसल्स का बना होता है। और हार्ट का जो साइज होता है क्लिनिस फिस्ट के बराबर, यानी एक मुट्ठी के बराबर हमारा हार्ट होता है, या तो रिस्ट के बराबर, यानी कि ये जितना बड़ा है, जितना बड़ा हमारा रिस्ट होगा उतना ही बड़ा हमारा हार्ट होगा। अगर छोटे बच्चे का हार्ट देखना है तो छोटे बच्चे का हाथ का रिस्ट जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा होगा, और हमारा जितना बड़ा है उतना हमारा हार्ट होगा। यानी कि हार्ट का जो साइज होता है वो क्लीन फिस्ट होता है। और जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर का बना होता है, जिसमें अपर 2 चैम्बर होता है ऑट्रियम, और लोअर 2 चैम्बर होता है हमारा वेंट्रिकल। जैसे इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पे अपर वाला पार्ट हो गया, ये दोनों अपर पार्ट है जिसको हम लोग ऑट्रियम बोलते थे। अपर 2 पार्ट ऑट्रियम हो गया और लोअर 2 पार्ट वेंट्रिकल्स हो गया। यहाँ जो हम लोग हार्ट का फिगर देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ देखें क्या कि हार्ट हमारे एक मेम्ब्रेन से, एक लेयर से घिरा रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। सबसे पहले देखें कि हार्ट हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर रहता है, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। और हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड, जैसे ये हमारा हार्ट का ये राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दो पार्ट में दो जगह बटा हुआ रहता है, यानी पार्टीशन रहता है दोनों के बीच में। तो उस दोनों के बीच में जो पार्टीशन डालता है वो क्या कहलाता है? सेप्टम कहलाता है। ये सेप्टम दोनों को पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, याद रखना है कि अपर पार्ट जो है हमारा ऑट्रिया है, लोअर पार्ट हमारा वेंट्रिकल्स है। 4 चैम्बर है, जिसमें हमारा राइट साइड जो होता है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि राइट साइड सिर्फ ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और लेफ्ट साइड जो है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। यानी कि इस साइड राइट साइड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और लेफ्ट साइड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। इस दोनों में ये सेप्टम जो पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों को अलग अलग बांट रहा है, ये क्या है? सेप्टम। ये तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स ना हो जाए, इसलिए बीच में ये पार्टीशन दिया रहता है। जब मिक्स नहीं होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कारण ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा स्पेस रहेगा। ऑक्सीजन, अगर हमारे ब्लड में हाई अमाउंट में ऑक्सीजन रहेगा तो हमें हाई अमाउंट में एनर्जी मिलेगा। तो हाई एनर्जी के लिए ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन होना बहुत मस्ट है। तो इसलिए अगर दोनों मिक्सअप हो जाएगा तो हमारा ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ बीच में पार्टिसिपेंट रहता है, दोनों को सेपरेट किया रहता है सेप्टम के थ्रू। और जिस लेयर से वो घिरा रहता है उसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो मस्कुलर लेयर भी होता है। बीच में ये जो आपको स्पेस दिख रहा है इसको हम लोग मस्कुलर वाल बोलते हैं, यानी कि ये किस मसल्स का बना होता है? कार्डियक मसल्स का बना होता है, इसको हम लोग मस्कुलर वाल बोलते हैं। और एक लेयर पेरिकार्डियम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फिगर है जो दिख रहा है, ये अपर पार्ट हमारा ऑट्रियम, दोनों ये अपर पार्ट ऑट्रियम हो गया, लोअर पार्ट वेंट्रिकल्स हो गया, राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। यहाँ जो आप दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरे बॉडी से ब्लड मेन वेन के थ्रू अंदर आता है। मेन वेन के थ्रू, यानी वेना कावा, मेन वेन को हम लोग वेना कावा बोलते हैं। तो वेना कावा के थ्रू हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑट्रियम में आता है। तो ये क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है ब्लड को, फिर यहाँ वाल्व 2 के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में आएगा, यहाँ से फिर ये अंदर राइट वेंट्रिकल्स में एंटर करता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ये वाल्व 4 के थ्रू ये अपर पार्ट में अपर जाता है, जो पल्मोनरी आर्टरी है, तो इधर जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए हमारा कहाँ जाता है? लंग्स में चला जाता है। ठीक है, लंग्स में प्यूरीफाई होता है। प्यूरीफाई होने के बाद फिर
पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट ऑट्रियम में आता है, ठीक है। लेफ्ट ऑट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू आया और फिर वाल्व 1 के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वाल्व V3 के थ्रू मेन आर्टरी के थ्रू ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इस ढंग से ये चलता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ रिसीव कर रहा है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड रिसीव हो रहा है और यहाँ फिर ऑक्सीजनेटेड, यानी कि जो हमारा अपर पार्ट है वो हमारा क्या है, ये रिसीविंग चेम्बर हो गया, यानी कि ऑट्रियम जो है हमारा रिसीविंग चेम्बर है और वेंट्रिकल पंपिंग चेम्बर। यहाँ हमारे पूरे बॉडी से मेन वेन के थ्रू ब्लड आ रहा है, तो ये राइट ऑट्रियम क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, फिर ये आपका पंप करता है तो फिर लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। उसके बाद फिर लंग्स से प्यूरिफाई होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ रहा है, लेफ्ट ऑट्रियम में, तो ये रिसीव कर रहा है, फिर यहाँ आ रहा है वाल्व 1 में, वाल्व 1 के थ्रू यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फिर पंप करेगा तो फिर ये जाएगा। तो यानी कि जो लोअर पार्ट है यानी कि वेंट्रिकल्स जो है वो हमारा पंपिंग चेम्बर हो गया और अपर पार्ट जो है वो हमारा क्या हो गया, रिसीविंग चेम्बर, यानी कि ऑट्रियम जो है रिसीविंग चेम्बर है और वेंट्रिकल पंपिंग चेम्बर है। अपर और लोअर की तरफ अपर पार्ट हमारा रिसीविंग, लोअर पार्ट हमारा पंपिंग चेम्बर हो गया। उसी तरह अगर इसको राइट और लेफ्ट लेंगे तो राइट साइड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और लेफ्ट साइड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, ऑट्रिया रिसीव ब्लड एंड वेंट्रिकल्स पंप ब्लड। लेफ्ट ऑट्रियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू ए वाल्व V1। सिमिलरली राइट ऑट्रियम इज कनेक्टेड टू ए राइट वेंट्रिकल थ्रू अनदर वाल्व V2। यानी कि यहाँ जो क्या करे, लेफ्ट जो ऑट्रियम है वो कनेक्टेड है वाल्व 1 की तरह लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू, उसी तरह इसमें वाल्व के थ्रू राइट ऑट्रियम राइट वेंट्रिकल के थ्रू कनेक्टेड है। वाल्व का वर्क क्या होता है, वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू ऑट्रिया व्हेन द वेंट्रिकल कंट्रैक्ट टू पंप ब्लड। वाल्व का फंक्शन क्या होता है, जिस समय ब्लड पंप करता है, यानी यहाँ पे वेंट्रिकल जिस समय पंपिंग करता है उस समय ब्लड हमारा फिर से राइट ऑट्रियम में नहीं चला जाए, यहाँ पंप होगा तो किसके थ्रू जाएगा, वाल्व 4 के थ्रू अपर पार्ट में लंग्स की तरफ जाएगा, या यहाँ पंप होगा तो मेन आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में जाएगा। तो जब ये पंप करता है राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल, उस समय ये ब्लड रिटर्न हमारे राइट ऑट्रियम और लेफ्ट ऑट्रियम में नहीं रिटर्न हो जाए, इसके लिए ये वाल्व प्रेजेंट होता है। तो वाल्व क्या करता है, हमारा प्रिवेंट करता है ब्लड के फ्लो को। Valve prevent the backflow of blood into arteria when the ventricle contract to pump blood. When the ventricle contract, the valve V1 and V2 close automatically. Then prevent the blood. यानी कि जब आपका पंपिंग करता है तो ऑटोमेटिकली वाल्व 1 और वाल्व 2 ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। बंद होने के कारण क्या होता है, ब्लड हमारा रिटर्न नहीं होता है। तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका फंक्शन कैसे होता है, कैसे पंप करता है, कैसे होता है, इसका फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।